हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर 2025 में जो पेपर होने वाला है 15 अक्टूबर को। राइट और रॉन्ग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। 15 अक्टूबर को जो आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है, मोस्टली क्वेश्चन अभी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग ने किए ये जो पेपर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ 100% यही से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। सच में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए ना, समझ जाना आप लोग का पूरा पेपर वही से आता है। सर ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना आएगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव करके गए, ऑलमोस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखे तो आप लोग मेरे 2014 से जो एग्जाम में आए हुए थे ना, उसके विथ आंसर हम लोग ने क्या किए वीडियो से अपलोड किया ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर का वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, जो आपको 20 मार्क्स की श्योरिटी देता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये फायदा मिलता है, ये पता चलता है कि आपके आने वाले जो पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये अप्रैल 2024 का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर एटीकेटी का, ठीक है, लेकिन आप एटीकेटी या रेगुलर फ्रेशर कोई भी पेपर करो, आप लोग को एग्जाम में यही से आने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 20 मार्क्स तो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखेंगे ना, ज़्यादा करके तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान दोगे, यू आर रिक्वेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, मतलब पहला चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके ऑप्शन में अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए? तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा करना है, और ये फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स किसके ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम 3 चैप्टर करके जाना, अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अदरवाइज जस्ट खाली पास होना है तो 2 चैप्टर भी अगर आप लोग करके जाओगे तो भी चले, लेकिन मैं सजेशन करता हूँ कि आप लोग मिनिमम 3 चैप्टर कर लेना, तो आप लोग की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आउट ऑफ आने की चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन पेपर में आपको यही से आना है, जो अभी मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, पूरा पेपर शेयर कर रहा हूँ। टोटली 5 चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये 2 क्वेश्चन करते हो तो आपको जो इजी लगेगा ना वो एग्जाम में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था लास्ट ईयर, फॉलोइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है डेफिनेटली। इसके ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3C और डी, अच्छा 3C और बी भी पूछा गया है। बी में आपको इन्वेस्टमेंट अगेन, ठीक है, यही से मालूम पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको ऑप्शन में है बाय बैक ऑफ शेयर्स। कौन सा है? बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A मैं आपके साथ में सारा पेपर शेयर करूंगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4A आपको अगेन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, बाय बैक ऑफ शेयर। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सभी चैप्टर का यहाँ पर आपको 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। अगर आप लोग अच्छे से एक चैप्टर करके गए तो आपका काम हो जाएगा। और 10 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4B, ये कौन सा चैप्टर का है? डिविडेंड आ गया, मतलब आप लोग समझ सकते हो, कंपनी बैलेंस क्रेडिटर क्लेम 75, ये है आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4C ये है आप लोगों का नोट्स जो अकाउंट बनाने का यहाँ पर, तो ये है आप लोग का फाइनल अकाउंट। हर चैप्टर आपको 30 मार्क्स के लिए, हर चैप्टर 30-40 मार्क्स का क्वेश्चन हर चैप्टर का पूछा गया है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड का ही है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी का ही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, साथ में आपको कैपिटल रिडक्शन भी बोला गया है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे लिखा है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज 20 मार्क्स में अगर आप लोग नरेशन भी लिखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। ऑलरेडी अच्छी खासी यहाँ पे एंट्री पूछी गई ही है। इसके ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगेन, अगर आप लोग ध्यान दोगे, गिव जनरल एंट्री विदाउट नरेशन, शो द नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे अगेन आप लोगों का क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जो स्टूडेंट्स अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करके जाएगा
अगर आने वाले पेपर में समझो उसके 20 मार्क्स कट गए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने अपलोड किए। अगर कुछ नहीं मिल रहे तो मैं फिर से इसके अपलोड करूँगा विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन के, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर, ये पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंपनी अकाउंट का बोलेगा। वर्टिकल फॉर्मेट, यस, कंपनी अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ठीक है। 20 मार्क्स का है ये, 15 मार्क्स का आया था, ठीक है, वो टाइम पे। इसके ऑप्शन में आप लोग को पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट में डिबेंचर बोला है, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू वर्टिकल, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, मतलब ये भी तुम्हारा फाइनल अकाउंट हो गया। और 4th वाला क्वेश्चन है आप लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, 20 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता था आज से, अगर हम लोग 3 साल पहले की बात करें, ठीक है। उसके साथ में अगेन आप लोग को क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट में जो है ये है आप लोग का बायबैक ऑफ शेयर्स, पास नेसेसरी विदाउट नरेशन कंपनी नोट्स टू अकाउंट, अगेन यहाँ पर आप लोग का ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। बायबैक ऑफ शेयर 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो बायबैक भी है इजी। अब आपको कौन सा चैप्टर करना है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, क्या करते रहिए, यही से आएगा। कुछ भी आप लोग को अलग आने वाला, तो इसी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दोगे लास्ट ईयर जो आया था 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर है आप लोग का पेपर, ये रहा, तो देख सकते हैं आप लोग। पहला जो पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब चैप्टर नंबर 1, इसके ऑप्शन में आपको पूछा गया इंटरनल क्वेश्चन। ये अच्छा है, मतलब अगर ये चैप्टर नहीं किया रहेगा स्टूडेंट्स ने तो वो चैप्टर, तो दोनों की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको आंसर आना चाहिए, पेपर आपका यही से आएगा, कहीं और से नहीं आने वाला है। इन्वेस्टमेंट आया क्वेश्चन नंबर 3A, और 3B में आप लोग का है ये अगेन कंपनी अकाउंट जो फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3C दैट इज अ बायबैक ऑफ शेयर, क्या है तुम्हारा बायबैक ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स के लिए अगेन ये आ गया स्टूडेंट्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बनाने बोला है, एंट्री बोला है और साथ में बैलेंस शीट भी बोला है, तब जाके इसने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर अगेन बायबैक ऑफ शेयर्स, और लास्ट में है उसके ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग के 2 साल के क्वेश्चन पेपर। और भी है हमारे पास में, जैसे नवंबर 2022, तो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, ये पेपर सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, आप लोग पेपर आप लोग का यहीं से आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेट इज अगेन पहला चैप्टर, डेट इज अ फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट। इसके ऑप्शन में आपको पूछा गया है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड बोला, मतलब ये हो गया आप लोगों का अगेन चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 मार्क्स का पूछा गया है। और साथ में बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर मोस्टली 10-10 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्यूमुलेटेड इंटेंजिबल, ये है आप लोग का आईआर, पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो 10 मार्क्स के लिए आपको करना है स्टूडेंट्स। महेश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेट इज अ कंपनी अकाउंट 10 मार्क्स का, और साथ में है इसके आपके परचेस और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। दो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी चैप्टर आपने प्रैक्टिस किया ना 3-4 साल, मतलब 4 पेपर 5 पेपर आपको मिनिमम सोल्यूशन आना चाहिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 10 मार्क्स के लिए है, 20 मार्क्स के लिए है, बायबैक 20 मार्क्स का पूछा है, क्या बात है। और 20 मार्क्स का आप लोग का अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो देखो आप लोग कितने साल के क्वेश्चन पेपर दोगे, ट्विस्ट मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, तो ट्विस्ट। 4 चैप्टर है, अगर आप लोग ने 3 चैप्टर कर लिए तो इजीली आप लोग आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, किसके ऑप्शन में क्या आ रहा है वो आप लोग इतना ध्यान मत दो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगेन अगर आप लोग ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 2A बैलेंस शीट डेट इज अगेन
चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट, इसके ऑप्शन में आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है बायबैक ऑफ शेयर। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसके बाद में अगेन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट, क्या बात है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर सी है वो तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना है पूरा, या तो फिर इसके ऑप्शन में आपको आयर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, 20 मार्क्स का था, पहले 15 के रहा था, हाँ 20 मार्क्स का ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको पूछा गया है बायबैक ऑफ शेयर, या तो फिर आपको 10 मार्क्स के लिए करना है रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए वापस से आपको पूछा गया है, पहले चैप्टर का होगा डायरेक्टर हैव टू प्रपोज मेंटेन कंपनी एक्ट, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग को करना है बहुत अच्छे से। तो ये पूरा जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है, बाय बाय।